यमुनानगर की सीएम फ्लाइंग टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने एक फैक्ट्री में अवैध रूप से तेजाब बेचने के धंधे का भंडाफोड़ किया है। हरियाणा में साइबर क्राइम और फर्जीवाड़े की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही कई अवैध धंधे भी धड़ल्ले से पनप रहे हैं, जिस पर अब सीएम फ्लाइंग टीम भी एक्शन मोड में आ गई और लगातार ऐसी घटनाओं पर पैनी नजर बनाए हुए है। ऐसा ही ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां जिले के जोड़ियों मंडेबर रोड पर एक फैक्ट्री में अवैध रूप से तेजाब बेचने का गोरख धंधा चल रहा था, जिसका सीएम फ्लाइंग टीम ने भांडाफोड़ किया। मौके पर फैक्ट्री में टीम ने छापा मारा तो भारी मात्रा में तेजाब के कंटेनर बरामद किए गए। टीम ने मौके पर मिले तेजाब के कंटेनर को सील कर दिया और 2 संचालकों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में सामने आया कि ये लोग फैक्ट्री में अवैध तरीके से तेजाब का भंडारण करते थे। उसे छोटी बोतलों में भरकर टॉयलेट और बाथरूम क्लीनर के नाम पर बेचा करते थे। वही मामले में सीएम फ्लाइंग टीम के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि मौके पर काफी मात्रा में तेजाब मिला है और मामले में डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज करवाया गया। गुप्त सूचना मिली थी कि मंडेबर रोड के ऊपर कोई केमिकल बनाया जा रहा है जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिस बिना पर मैंने मेडिकल अफसर श्री सचिन शर्मा व पोल्यूशन डिपार्टमेंट को साथ लेकर व लोकल पुलिस को साथ लेकर रेड की गई, जहां पर काफ़ी मात्रा में केमिकल पाया गया, जहां पर तेजाब के साथ उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे उसके ऊपर भी लेवल बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना उसके परमिशन के, लाइसेंस के बनाए हुए लगे थे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए लोकल पुलिस के कार्रवाई के लिए दिए गए। फिलहाल टीम ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी लिंग जांच करने के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और टीम ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बेटियों की कोख में ही हत्या करने के मामले में बदनाम हरियाणा में लिंग जांच का काम काफी समय से चला रहा है। इसी बीच फर्जी लिंग जांच करने वालों का कारोबार भी फलता फूलता गया, लेकिन विभाग की पैनी नजर से ऐसे कारोबार करने वाले बच नहीं पा रहे। इसी के चलते झज्जर में फर्जी लिंग जांच करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ और गिरोह के मुख्य आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा गया। यहाँ गुप्त सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और एक फर्जी ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा, जहाँ रंगे हाथों मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया। 16 तारीख को डॉक्टर ममता का टेलीफोन आया था मेरे पास कि इस तरह के जो बच्चा भ्रूण हत्या करने वाले, जांच करने वाले आरोपी को पकड़ा हुआ है, इससे 5,000 रुपये बरामद हुए, तो अपना आईओ व टीम भेजी जाए। तो मैंने तुरंत ही SI रामपाल के साथ एक टीम बनाकर उसको भेज दिया। तो टीम ने उसको अरेस्ट करके उसका क्या नाम था पहले वाला, प्रदीप जयदीप, जिससे 5,000 रुपये बरामद किए थे जयदीप से, तो उसको गिरफ्तार करके पेश अदालत किया। लिंग जांच के जाल में फंसाकर मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में गिरोह खुद ही स्वास्थ्य विभाग के शिकंजे में फंस गया। मामले में मजेदार बात ये रही कि गिरोह के सदस्यों के कब्जे से स्वास्थ्य विभाग की टीम को ना तो कोई अल्ट्रासाउंड मशीन मिली, ना ही कोई और दस्तावेज मिला, तो सिर्फ आलू छीलने वाला वो छीलर जिस पर लिंग जांच गिरोह ने मोबाइल की तारें लपेट रखी थी और एक न्यूमेरिक मोबाइल फोन जिसके जरिए लोगों को ठगा जा रहा था। आज पुलिस ने 3 दिन के अंदर एक रिकॉर्ड है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए 3 दिन के अंदर केस सॉल्व हो गया। दोनों एक्यूज गिरफ्तार हो गए, गाड़ी बरामद हो गई, पैसे की बरामदगी अभी बाकी है, वो भी पुलिस लगी हुई है अपने काम पे। मशीन के तौर पे इस बंदे ने जो भी यूटिलाइज करा वो एक फेक सा जुगाड़ था। उस जुगाड़ में इसने तार लगा रखे हैं, फ़ोन की स्क्रीन यूज़ कर रहा था। उस जुगाड़ को महिला के पेट पे घुमा के और ये दिखाता था कि बहन जी मैं आपको बता दूंगा क्या लिंक है। तो उसको ऐसा लगता था, गांव के बोले वाले मरीज उनको ये लगता था कि सच में कर रहा है। तो इस तरह से इसने बहुत सारे लोगों का ये लिंक जांच की है। वो मशीन भी पुलिस बरामद करके लाई है और उसको आइडेंटिफाई किया है हमारे जो प्रलोभन ग्राहक था कि यही मेरे इसमें यूज़ हुई थी।
उसमें कोई स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी कि फ़ोन पे दिखाया था कि इस तरह से कुछ चल रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मुख्य आरोपी प्रदीप को पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान उससे पूछताछ की जाएगी। गुरुग्राम के पटौदी के खलीलपुर गांव में कुछ बदमाशों ने एक परिवार पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 4 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। साइबर सिटी गुरुग्राम का पटौदी इलाका उस समय गोलियों की गूंज से थर्रा उठा, जब कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पटौदी के खलीलपुर गांव में 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने घर के आंगन में खेल रखे 4 साल के मासूम को गोली मार दी। इसके बाद थोड़ी दूर बैठे मृतक भव्य के पिता प्रवीण को भी गोली मार मौके से फरार हो गए, जिसके बाद दोनों को रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां 4 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रवीण की हालत गंभीर बनी हुई है। कल शाम को खलीलपुर गांव में 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लड़के आए और उन्होंने एक परवीन नाम का व्यक्ति था, खलीलपुर का रहने वाला, उसको गोली मारी और उसके बाद उसके लड़के को, भव्य नाम था उसको गोली मारी और जो 4 साल का ही था, और उस 4 साल के बच्चे की इसमें डेथ होगी इस घटना में, और ये परवीन घायल है। वही मामले में एसीपी क्राइम की माने तो इस सनसनीखेज वारदात के महज कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। वारदात में शामिल 4 नामजद युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। केस रजिस्टर कर लिया 302 के तहत, और उसमें जो शामिल थे 4 लोग जिन्होंने वहाँ फायरिंग की थी, उनमें से 4 आदमियों को हमने अरेस्ट किया है, जिनके नाम हरीश उर्फ बामन और नवीन उर्फ कैची, सूरज उर्फ गोरू, यमन उर्फ भैया, ये सभी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है, और इनसे पूछताछ के बाद जैसी जैसी चीज़ें वेरीफाई होंगी वैसी इसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस इनको रिमांड पर ले इनकी क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है। यमुनानगर पुलिस ने रेप के मामले में सजा काट रही एक निर्दोष युवती को इंसाफ दिलाकर वाकई में मिसाल पेश की है। यमुनानगर पुलिस के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। जो लड़की दरिंदगी का शिकार हुई, उसी पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे और उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी ना कभी जरूर सामने आता है। ऐसा ही कुछ यमुनानगर के एक मामले में हुआ। जो दिखाई दे रहा था, सच उसके उलट ही निकला। जांच में सामने आया कि लड़की का ब्लैकमेलिंग केस से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए पुलिस ने उसे केस में आरोपी बनाकर जेल भेजने की बजाय तथ्यों के आधार पर केस से डिस्चार्ज कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया। एक मामला था कि महिला थी, बिलासपुर के अहरवाला गांव की रहने वाली है। तो उसने एक महिला थाने में 27 मार्च को एक कंप्लेंट की थी किसी लड़के के खिलाफ, अहरवाला के साथ गाँव से लड़का है आरोप, उस पर आरोप लगाया था, उसके परिवार वालों पर आरोप लगाए थे। उसमें उसको 30 तारीख का टाइम दिया गया था, फिर उसके परिवार वालों को बुला के उनको आपस में बुलाया गया, तो वहाँ पे उनका राजीनामा हो गया। तो उसमें ब्लैकमेलिंग ये आया था कि लड़की ने समझौता करने के नाम पे 2 लाख रुपये मांगे हैं और 1,20,000 रुपये में सेटलमेंट हुई थी, जिसमें फिर वो एक बिचौलिया था जो राकेश कुमार, वो अरेस्ट हुआ था 1 तारीख को पैसे लेते हुए रेड हैंडेड। तो उसमें उस लड़की का नाम आया था कि वो पैसे उस लड़की ने भी वो गए हैं उसके पास, कि वो उसने भी लिए हैं। वहीं एसएचओ राकेश राणा ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी और बताया कि कैसे सच से पर्दा उठा। लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन लड़की को उसमें अरेस्ट किया और उसका 1 दिन का रिमांड लिया, उसमें इन्वेस्टिगेशन हमने प्रॉपर की, तो उसमें सामने आया कि लड़की को वो लड़का जो था इस बेस पे उसके साथ गई थी कि मैं इसके साथ ही रहूँगी, और उसका लड़की का एक ही वर्जन था कि सर अगर मैं पैसे लेती तो मैं इसके साथ ना जाती, मैं पैसे लेके फिर मैं कहीं हो जाती हूँ, बार बार एक ही बात कह रही थी।
तो हमने उसको पूरा सच्चाई को उसको सामने लेके आए और हमें उसके वर्जन पे विश्वास हुआ और हमने और भी कई पहलुओं को देखा जिसमें ये लगा कि लड़की के पास कभी उसका पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो बिचौलिया ही उसमें पैसे ले गया था। तो उसके बिना पे हमने उसको अरेस्ट करने के बाद, रिमांड करने के बाद जो सच्चाई थी वो सामने रखी, उसको डिस्चार्ज किया। बता दें कि बिलासपुर के गांव निवासी अजय शर्मा ने थाने में शिकायत दी थी कि गांव की लड़की ने उसके परिवार पर जाति सूचक शब्द कहने और रेप की झूठी शिकायत महिला थाने में दी है। इस मामले में पुलिस ने गहनता से जांच की तो सच से पर्दा उठ गया। इस मामले में पीड़िता पर लगाए गए ब्लैकमेलिंग के आरोपों के कोई भी तथ्य निकलकर सामने नहीं आए हैं, जिसके चलते पुलिस ने पीड़ित महिला को रिहा कर दिया है। पलवल के होडल उपमंडल में पेट्रोल पंप पर लूट का मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने पहले पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की और फिर हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंदी पर हैं। आए दिन बदमाश लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को कानों कान भनक तक नहीं लग रही। ताजा मामला पलवल से सामने आया, जहां होडलगढ़ी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने लूट का विरोध करने वाले लोगों पर हमला बोल दिया, पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर गोलियां बरसा दी, तो वहीं मालिक पर रॉड और डंडों से एक के बाद एक कई बार कर घायल कर दिया। जिसके बाद बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर भी जमकर तोड़फोड़ की और 60,000 रुपए लूट कर रफू चक्कर हो गए। गोली लगने से कर्मचारी की गंभीर हालत देखते हुए उसे फरीदाबाद रेफर किया गया और घायलों को पलवल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना के बाद होडल थाना पुलिस और सीआईए टीम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया और बदमाशों की तलाश में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इन बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है। गुरुग्राम के ज्योति पार्क इलाके में मामूली से विवाद में पत्नी ने पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम से दंग कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी पत्नी ने मामूली घरेलू विवाद के चलते पति को मौत के घाट उतार दिया। मामला ज्योति पार्क इलाके का है, जहां 39 साल के सचिन और उनकी पत्नी गुंजन के बीच घरेलू बात को लेकर विवाद बढ़ गया। गुंजन ने चाकू से गोदकर सचिन की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों की माने तो मां बाप के झगड़े के दौरान इनके दोनों बच्चे भी मौके पर मौजूद थे, जो कि वारदात के बाद से सहमे हुए हैं। ये ज्योति पार्क कॉलोनी में कल रात को एक परिवार रहता था, जिसकी आपस में दोनों पति पत्नी का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और पत्नी ने उसको चाकू मार दिया और उससे उसकी पति की डेथ होगी, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में उचित सेक्शंस के तहत, और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स वेरीफाई होंगे वैसी वैसी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि झगड़ा किस विवाद से खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ गया था। मृतक के भाई की शिकायत पर गुंजन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। ये ज्योति पार्क का रहने वाला है, सचिन नाम है इसका, और इसके भाई नीरज की कंप्लेंट पे और जो मृतक की पत्नी है गुंजन के खिलाफ हमने केस रजिस्टर किया। FIR दर्ज करने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चल पाएगा असल क्या कारण रहे हैं इसके पीछे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना यही होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। बहादुरगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों ने एक 6 साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जब परिजन उसे घर लेकर पहुंचे तो वो जिंदा हो गया। क्या आप करते हैं चमत्कार में विश्वास?
धरती के भगवान ने छोड़ी उम्मीद तो ऊपर वाले ने बांधी उम्मीद। मौत को मात देकर कैसे लौटा कुणाल, लापरवाही को चमत्कार में बदलते अपनी आंखों से देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये मासूम कुणाल है। 26 मई का दिन कुणाल और कुणाल का परिवार शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला ना पाए। इस पूरी खबर के दो पहलू हैं। एक पहलू डॉक्टरों की लापरवाही और दूसरा पहलू एक ऐसा चमत्कार जिस पर विश्वास करना आसान नहीं। बात पहले डॉक्टरों की लापरवाही की करते हैं। कुणाल को टाइफाइड हुआ था तो कुणाल का परिवार उसे दिल्ली के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां 26 मई को कुणाल को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों की बात सुनकर परिवार को एक गहरा धक्का लगा। अब यहां से दूसरा पहलू शुरू होता है। रोता बिलखता परिवार कुणाल को लेकर घर पहुंचा। बच्चे के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। इधर कुणाल की मां और दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बार बार कुणाल के शरीर को हिलाकर अपने बच्चे को एक मां पुकार रही थी। और फिर यहां हुआ चमत्कार। अचानक कुणाल की मां को कुणाल के शरीर में एक हलचल दिखी। पहले मां के विश्वास पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मां तो मां होती है। कुणाल की मां के बार बार कहने पर पिता ने बच्चे को अपने मुंह से सांस देना शुरू किया तो पड़ोसी ने बच्चे के सीने को जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया। अचानक कुणाल के शरीर में हलचल तेज हो गई। बच्चा सांस लेने लगा और जीवित हो उठा। परिजन मासूम को लेकर रोहतक के प्राइवेट अस्पताल भागे। रोहतक के अस्पताल में बच्चे के बचने की उम्मीद शुरुआत में 15% बताई गई, लेकिन वो कहते हैं ना, जाकुरा के साइयां मार सके ना कोई। परिजनों की दुआओं और भगवान की कृपा से मात्र 15 दिनों में कुणाल न केवल बिस्तर से उठा बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर भी पहुंचा। चमत्कार की असल तस्वीरें देखिए। कुछ दिनों पहले जिस कुणाल को लोगों ने मृत समझ लिया था, आज वो अपने घर में हंसता खेलता नाचता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे वाक्य ने एक बात तो साफ कर दी कि धरती का भगवान यानी डॉक्टर भले ही उम्मीद छोड़ दे, लेकिन ऊपर बैठा वो भगवान किसी की उम्मीदों को नहीं तोड़ता। ये चमत्कार इसका जीता जागता उदाहरण है और ये उदाहरण उस विश्वास को और ज्यादा मजबूत करता है कि अगर आपको अपने भगवान, अपने खुदा में विश्वास है तो वो आपको कभी नाउम्मीद नहीं करता। अब इसे डॉक्टरों की लापरवाही कहें या कुदरत का करिश्मा, जो भी हो, लेकिन इस बच्चे ने मौत को हराकर अपने परिजनों के चेहरे पर खुशी ला दी है। एक तरफ महंगाई चरम पर है तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डीजल आज जो है 29 पैसे और पेट्रोल जो है 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और लोग हैं वो इस महंगाई से जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं और यहाँ पर जो है लोग पेट्रोल डाल रहे हैं, डलवा रहे हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि जो महंगाई और पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन पर क्या कहना है। बताइए किस प्रकार ये जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये सरकार तिलक, टोपी, तराजू और गोदी मीडिया की है। ना तो इनका कोई विजन है, ना इनका कोई रिवीजन है, ना इनकी। आज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उस पर क्या कहेंगे? बस अब खून के आंसू रोने की कमी रहेगी। पहले सौगातें डलाया करते, परिवार के साथ बच्चों के साथ घूमने जाया करते, पिकनिक डे आज, और आज सौगातें डलवाते हैं, 4 गेड़े में ख़त्म हो जाता है। अब कहाँ पिकनिक बनाएं? तो लगता है कि अब साइकिल का दौर शुरू हो सकता है। साइकिल का अगर अब आधुनिक युग में साइकिल का दौर अगर शुरू होता है तो सरकार के लिए शर्मनाक है या एक उपलब्धि है? तो क्या चाहते हैं, पेट्रोल के दाम घटने चाहिए, क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं कि सरकार को तुरंत प्रभाव से कीमतें अपने नियंत्रण में लेनी चाहिए और कड़े एक्शन लेने चाहिए और टैक्सेशन में भी रिलैक्सेशन देनी चाहिए। देखिए जो है लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनको अब ऐसा लगने लगा है कि वो साइकिल का दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और जून महीने की बात करें, आज 18 तारीख है और 14 बार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इस महीने में 2 रुपये 40 पैसे के लगभग डीजल और इतना ही लगभग पेट्रोल की कीमतें
इसी महीने में बढ़ी हैं। और एक साल की बात करें, पिछले एक साल में 20 रुपये के करीब डीजल पेट्रोल की कीमतें दोनों की बढ़ गई हैं। और कुछ लोग हैं, मीटर भी दिखाएंगे, पहले उनसे जानते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। लगातार जो डीजल पेट्रोल की कीमतें अपना रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, उससे कितना लोगों की जेब पर फ़र्क पड़ा भाई साहब? भाई साहब बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले मैं डॉक्टर का था, पहले 50 रुपये में आ जाते थे जींद, 100 का तेल डलवाना पड़ता है। क्या नाम, कौन से गाँव से आते हैं? सुनील सरडा। तो कितना फ़र्क पड़ा है, मतलब बात करें? बहुत फ़र्क पड़ा है, गरीब आदमी तो एक किस्म का मार रहे हैं यार। बिल्कुल, इनका कहना है कि पहले गांव से हर रोज़ 50 रुपये के तेल में आ जाते थे, लेकिन अब 100 रुपये का डलवाना पड़ता है। अभी देखिए ऑटो वाला है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ऑटो वाले क्या है कि हर रोज़ जो है कमाते हैं और हर रोज़ खाते हैं। भाई साहब, अभी जो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ा है ऑटो वालों पर, क्योंकि रोज़ आप लोग कमाते हैं, रोज़ खाते हैं? सर बहुत फ़र्क पड़ गया। देखिए, अगर हम डीजल का रेट आपको दिखाएँ, डीजल 88 रुपये हो चुका है। 88 का ये मीटर है डीजल का। ये धीरे धीरे मीटर जो है 100 की तरफ शतक मारता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल की बात करें तो जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 94 रुपये 49 पैसे हो चुका है, और जो प्रीमियम पेट्रोल अगर डलवाएंगे वो 98 रुपये क्रॉस कर गया है। अपनी ही कीमतें पेट्रोल डीजल लगातार तोड़ रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है डीजल का सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है। किसान जो वर्ग है वो डीजल का प्रयोग करता है। जो आम आदमी है हर रोज़ गांव से शहर की तरफ आता है, उनसे हमने बात भी की, उनको फ़र्क पड़ा है। पहले जहां वो हर रोज़ उनका 50 रुपये में काम चलता था, अब 100 रुपये में, यानी 50% फ़र्क पड़ गया है। और पिछले एक साल में 20 रुपये ही डीजल, 20 रुपये के करीब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। ये साफ है कि लोगों की जो जेब पर है एक बहुत बड़ा डाका पड़ा है, और लोगों की जेबें ढीली हुई हैं। हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है, लोगों में रोष है, और जो पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें हैं उनको कम करने की वो मांग कर रहे हैं।